नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान्यता नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, गुड न्यूज है, एक और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी एडमिशन निकल के आ चुकी है और यहां पर सभी लोगों को फेलोशिप मिलेगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। ठीक है, लास्ट डेट की बात करें तो 31 जुलाई 2025 तक आप यहां पे ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे और यहाँ पर कोई भी एग्जाम नहीं होगा, केवल इंटरव्यू यहाँ पे होगा और मल्टीपल सब्जेक्ट है यहाँ पे। तो एक एक करके हम सारा डिटेल देख लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए गंभीर हैं तो आपको एडमिशन तभी मिलेगा जब आप एक अच्छा टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, उसके ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे और उसी रिसर्च प्रपोजल के अकॉर्डिंग इंटरव्यू का प्रिपरेशन करेंगे, तभी आपको एडमिशन मिल पाएगा। मैंने बहुत सारे नेट जेआरएफ पास छात्रों को देखा है जिनका कि देखते देखते 3 साल निकल गई और उनकी जेआरएफ की वैलिडिटी, फेलोशिप की वैलिडिटी समाप्त हो गई, मगर उनको कहीं भी एडमिशन नहीं मिल पाया एक अच्छे रिसर्च प्रपोजल के अभाव में। तो साथियों, हमारा लक्ष्य केवल आपको पीएचडी नोटिफिकेशन के बारे में बताना ही नहीं है, बल्कि हमारा लक्ष्य है कि आपका पीएचडी में एडमिशन किसी भी तरह हो जाए। तो साथियों, अगर आपको टॉपिक चूज करने में प्रॉब्लम हो रही है या आपका रिसर्च प्रपोजल कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या मेन पॉइंट होंगे, उसको किस ऑर्डर में रखना है और आपके रिसर्च प्रपोजल से इंटरव्यू में क्या सवाल पूछा जाएगा और उसका जवाब आपको कैसे देना है, इन सभी चीजों में अगर प्रॉब्लम है तो स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। साथियों, ये आप लोगों का अपना चैनल है और आप लोगों के सहयोग और प्यार की वजह से आज हमारा परिवार 57,000 से ज्यादा लोगों का हो चुका है। ठीक है, तो ये आप लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं था, क्योंकि ये पीएचडी एडमिशन का चैनल है और पीएचडी बहुत कम लोग करते हैं, सबसे हाईएस्ट एकेडमिक की डिग्री है ये, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। तो आपको कोई भी सहायता चाहिए पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड तो बेहिचक आप व्हाट्सएप मैसेज करिए। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं सारा डिटेल। सब्जेक्ट यहाँ पर कौन कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में सीटें हैं 6, फिजिक्स में 4 सीटें अवेलेबल है और फिजिकल एजुकेशन में यहाँ पर 13 सीटें अवेलेबल है और इकोनॉमिक्स में 2 सीटें अवेलेबल है। तो यहाँ पर अभी 4 सब्जेक्ट में वैकेंसी निकल के आई है। अगर आपका सब्जेक्ट नहीं है तो आप कमेंट में अपना सब्जेक्ट का नाम और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखिए, ताकि आपके आसपास से किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से अगर पीएचडी नोटिफिकेशन निकल के आए और आपके सब्जेक्ट में सीटों की संख्या ज्यादा हो तो आपको सूचित किया जा सके। साथियों, तो कमेंट में अपना सब्जेक्ट का नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखिए। या अगर आप किसी खास यूनिवर्सिटी का वेट कर रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी से निकलेगा तो मैं एडमिशन अप्लाई उसमें एडमिशन के लिए करूंगा, तो उस यूनिवर्सिटी का आप नाम लिख सकते हैं कमेंट में। जैसे उसका निकल के आएगा आपको सूचित किया जाएगा। यहाँ पे और भी डिटेल हम देख लेते हैं एक एक करके। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑनलाइन आपको आवेदन करना है www.crsu.ac.in पे। तो अप्लाई करने का आपको डायरेक्ट लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आपको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा, टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक वहां पर आपको मिल जाएगा। साथियों, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर अप्लाई करने का लिंक, नोटिफिकेशन का पीडीएफ वगैरह सब कुछ वहां पे आपको मिल जाएगा। और कहीं से भी अगर पीएचडी एडमिशन निकल के आती है तो वहां पर आपको सबसे पहले सूचना मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे और भी डिटेल देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है एग्जाम नहीं होगा, केवल इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू का डेट डिसाइडेड है 6 अगस्त 2025 को 11 AM में आपका से शुरू होगा इंटरव्यू। और इंटरव्यू में आपको एक रिसर्च प्रपोजल लेके जाना होगा, बिना रिसर्च प्रपोजल के आपका इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है, तो तब तक में आप रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर कर सकते हैं साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सारा टेंटेटिव डेट दिया हुआ है कि कब क्या होगा। जैसा कि मैंने बता दिया कि 6 अगस्त को आपका इंटरव्यू होगा, 7 अगस्त को पहला मेरिट लिस्ट आ जाएगा। इस तरह से अगर एडमिशन लोग नहीं कराते हैं तो सेकंड मेरिट लिस्ट भी यहाँ पे निकलेगा साथियों। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए फीस इस यूनिवर्सिटी की बहुत कम है। ठीक है, 2500 रुपये इनरोलमेंट फी लगेगा और 2500 रुपये माइग्रेशन फी लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे 10,000 रुपये कोर्स वर्क का फी लगेगा, फिर एनुअल फी आपको यहाँ पर 9,000 रुपये लगेगा। और ये सब एक बार में नहीं लगेगा, जब आप एडमिशन कराइएगा तो उस समय आपको 10,000 कोर्स वर्क का और अगर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से गए तो 2500 माइग्रेशन का और 2500 एनरोलमेंट फी का, यानी 15,000 ही लगेगा। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं जो साइंस का सब्जेक्ट है उनके लिए 13,000 है ये फीस, एनुअल फीस सालाना। और जिनका साइंस का सब्जेक्ट नहीं है
जैसे कि एजुकेशन है, इकोनॉमिक्स है, मैनेजमेंट है, तो उनका 9,000 लगेगा, ठीक है। और 1,000 रुपये डेवलपमेंट चार्ज लगेगा यहाँ पे। इसके अलावा 6 मंथ के ऊपर अगर आप लेट कोई चीज सबमिट करते हैं तो लेट फी लगेगा, तो ये तो फी में नहीं है। लेट क्यों करना, टाइम पीरियड पे ही कर देना है। और जब लास्ट में आप थीसिस को सबमिट करेंगे तो उस समय आपको 12,000 रुपए लगेगा। तो कुल मिलाकर 20-22 हजार रुपए में आपकी यहाँ पूरी पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी, और ये 22,000 भी आपको एक बार नहीं देना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और बहुत ही कम फी है, ठीक है। और भी डिटेल देख लेते हैं अगर कुछ यहाँ पे बचा है तो। यहाँ पर जैसा कि इन्होंने दे रखा है कि यूनिवर्सिटी के तरफ से आपको फेलोशिप भी मिलेगी साथियों। यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलर फेलोशिप स्कॉलरशिप विल बी गिवन एज पर CRSU नॉर्म्स। तो इस यूनिवर्सिटी में अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको फेलोशिप भी यहाँ पर मिलेगा साथियों, ठीक है। तो यह जो यूनिवर्सिटी है ये चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय जींद हरियाणा में है। हरियाणा के स्टूडेंट का बहुत मैसेज आता था कि सर हरियाणा में कब निकल के आएगा, तो हरियाणा में निकल के आ चुका है चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय जींद से। और इसका लास्ट डेट मैं बता चुका हूँ कि 31/7/2025 है। तो हमने जो भी जरूरी जानकारी था, एसेंशियल डिटेल था, हमने कवर कर लिया है। अगर अब भी आपका कोई सवाल है तो कमेंट में लिखकर आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने साथियों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के पीएचडी नोटिफिकेशन और असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।